हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस जेट टी हिंदी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? अमीर खुसरो ने। भक्तिकाल किसने कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी। रीतिकाल किसने कहा है? कवि आलम ने। आधुनिक काल किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ये इनके नाम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? समय सीमा बताइए क्या है? 1050 से 1375। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर 1375 मानी गई है। ठीक है, अब जो इनके विभिन्न नाम हैं उनको देख लेते हैं कि उनकी कब से कब तक है इन कालों का विभाजन। आदिकाल को वीरगाथा काल किस कब कहा है? 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900। और आधुनिक काल या गद्धकाल, आधुनिक काल को ही क्या कहा जाता है? गद्धकाल। इसकी समय सीमा क्या? 1900 से लेकर 1984। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? इसके कौन है? रामचंद्र शुक्ल। यानी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का जो हमारी चित्त है वो किस में रम जाती है? हमारी रामचंद्र शुक्ल में। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यह किस में प्रकाशित हुआ? हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? सबसे व्यवस्थित रूप यानी सबसे व्यवस्था सही ढंग से किसने की है? तो जो व्यवस्था है हमारी कौन करते हैं? राम जी करते हैं। हम ऐसे भी ट्रिक से कर सकते हैं कि जो सही व्यवस्था करते हैं हमारे भगवान जी रामचंद्र शुक्ल के नाम से भी हम कर सकते हैं। आइए इसकी भी देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुत काशी नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किसमें? हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया था। यानी बाद में इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पहले भी आ चुका है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक। यह ग्रंथ किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रिएशन ने। ये पीजीटी के 2004 में आया हुआ है। कुछ अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। इतिहास ग्रंथ हैं और इतिहासकार हैं। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो हमने अभी अभी किया था। कौन है? जॉर्ज ग्रिएशन। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा इतिहास है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं, इतिहास इतिहास किस से जुड़ा हुआ है? रामचंद्र से जुड़ा हुआ है, यानी जो हमारे श्री राम जी हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इस्तवार द लिटरेरी इंदू हिंदुस्तान, ये ऐसे लग रही गारदा द तासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? यानी पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मीन्स मध्यकाल से पहले वाला किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। यानी भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल की संख्या किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल को 1000 बार द्विवेदी ने बोला है। 1000 मीन्स हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? भक्ति काल। तथा रीतिकाल में विभाजित किया है। जॉर्ज ग्रिएशन 1400 ईस्वी से ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है, यानी जो साहित्य है वो आंतरिक भाव से पनपी हुई है। अब मिस्र बंधुओं ने परिवर्तित काल की समय सीमा क्या बताई है? परिवर्तन काल पहले बताओ किसने दिया है? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, और इसकी समय सीमा कब बताई है? 1890 से 1925 के बीच में। ये हमारे किसके हैं? मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास की विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण बताए। मिस्र बंधुओं ने कितने विभाजन किए थे? 7। पूर्वारंभिक काल 700 से 1300। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560।
प्रौढ़ मध्यकिक काल 1561 से 1690, पूर्व अलंकृत काल यानी अलंकरा जो हमारे अलंकृत हैं उनसे पहले का काल 1691 से 1789, परिवर्तन काल 1890 से लेकर 1925, वर्तमान काल यानी आज का 1926 से अब तक। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया है। कालों के नामकरण के एक जैसी पद्धति पर नहीं है था, कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है, यानी इन्होंने 7 विभाजन किए जो संख्या में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक। कोविद रत्नमाला यानी हमारे पास जो रत्न की माला है वो किसके साम है? हमारे श्याम सुंदर जी की। कैसे करेंगे हम? जैसे हमारे श्याम सुंदर है, श्याम जी आपको पता है ना, भगवान श्याम जी, वो हमारी रत्नमाला है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व लेखक एक आलोचक हैं। ये कौन है? एक आलोचक भी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी है। हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। उनकी अन्य रचना कौन सी है? एक गद्य कुसुमावली भी है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो सपोर्ट करें, हम आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।